सभी को ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम अपने आज के दिन की यात्रा शुरू करते हैं। और आज का जो दिन है, जैसे कि संगम पर हर एक दिन बहुत शुभ है और समय परमात्मा स्वयं आकर हम सभी आत्माओं को भर रहे हैं, या यूं कहें कि हम सभी आत्माओं की प्यास को बुझा रहे हैं। ये जो प्यास है ना तो पानी से और ना ही अमृत से बुझ सकती, ये तो ज्ञान की प्यास है हम आत्माओं की, और वो हमें कितना तृप्त बना रहे हैं। आज की तारीख है 7 फरवरी 2020 और दिन है मंडे। हम सभी ने 8 जनवरी को 8 ऑफ जन 2020 को एक लक्ष्य रखा था, और वो था कि दैवीय गुणों की धारणाओं से दैवीय संसार का निर्माण जो बाबा ने कराना है, तो हम सभी को दैवीय गुणों में आना है, दिव्य गुण और दिव्य संसार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आगे आने वाली दुनिया जो है बहुत एडवांस है, और सृष्टि चक्र जो है घूमते घूमते अब अपनी अंतिम घड़ियों में चल रहा है। एक चक्र समाप्त होना है और दूसरा शुरू। हमें मालूम है कि बाबा ने हमें बताया कि वो परमपिता परमात्मा इस संसार के मुखिया, इस सृष्टि के रचयिता। उन्होंने बहुत अच्छी रीति बताया कि ये पूरी जो सृष्टि है, ये चारों युग मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं और ये परिवर्तनशील है। जैसे हम सभी जानते हैं कि ये जो अभी समय चल रहा है, ये अब समय नहीं रहेगा। एक नया युग, नया समय, नया चरण की स्थापनाएं हो रही हैं और बाबा करा रहे हैं। तो वो दैवीय जो संसार आने वाला है, तो हम सभी आत्माएं उस दैवीय संसार में जाने के लिए दैवीय गुण धारण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने में हम सबने अपने अंदर बहुत 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 परिवर्तन देखा होगा। यथाशक्ति परिवर्तन हुआ है और हम सबकी योग्यताएं भी बड़ी होंगी जरूर से। तो बाबा हम सभी को इतने सुंदर रीति आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि मन में अब तो बहुत आराम होता होगा, अंदर की खिटपिट भी बहुत दूर हुई होगी, और जो ये गुण बाबा ने हमें दिए, इसकी धारणाएं भी बहुत अच्छे से चल रही हैं। कल जो हमने टारगेट लिया था उसका लास्ट दिन है, और कल हम उस एक बारी रिवाइज भी करेंगे। इस 1 महीने के लिए बाबा ने हमें 30 पॉइंट दिए थे। आज लास्ट के 3 पॉइंट हैं, उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और फिर अटेंशन इस पूरे समय हमें रखनी है। और अब तो बाबा कहते हैं कि ये तो नेचुरल है, और आप जो भी अभी गुण धारण कर रहे हैं, ये नेचुरली जो है आगे चलते चले जाएंगे। तो ये नेचुरल भी हुए होंगे। मुझे लगता है कि आप सबने इस पे बहुत कार्य किया होगा, अटेंशन दिया होगा, और अगर कुछ एक आध पॉइंट रह भी गया, कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा से कल जब रिवीजन करेंगे उसको देखेंगे। विश्व की जब इतनी बड़ी शक्ति हमारे मेंटर हैं, और हमारा भी अहोभाग्य है कि हम सभी भारत में हमने जन्म लिया। भारत ही जन्मभूमि होती है देवी देवताओं की, और भारत ही अवतृत भूमि है परमपिता परमात्मा की।
तो पहला तो अहोभाग्य है कि हम सभी यहाँ पर हैं और इस धरती को स्पर्श कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। बस इतना ही हमारा भाग्य यहाँ तक नहीं, क्योंकि खाली स्पर्श मात्र से ही या भाग्यवान समझने मात्र से ही हमारे अंदर परिवर्तन तो नहीं आएगा। तो इसीलिए बाबा हमारे जो हैं मेंटर बन हमें बताते हैं कितनी सुंदर रीति कि मैं मनुष्य आत्माओं के तन का आधार लेकर इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करा। हाँ, और मैं आजन्मा हूँ, जन्म नहीं लेता, अवतरित होकर ये कारोबार चलता है। और जैसे हम उस दिन देख रहे थे कि कोटो में भी कोई वो ही सभी आत्माएं हैं जिन्होंने पहले भी ये कारोबार अपने ऊपर किया है, पुरुषार्थ किया है। वही आत्माएं जो हैं वापस से चुनी हुई हैं, आती हैं और समझती हैं। जो दिखता नहीं है उसको भी देख लेती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने घर में थे परम धाम में, तो परमात्मा भी अपनी स्थिति, वो तो अपनी स्थिति में ही रहते हैं। हाँ, अनादि फॉर्म में एक ही फॉर्म है उनका, और हम सब जो है वहां से इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना पाठ बजाने आते हैं, एक टोकन लेकर, जैसे कि टिकट दी जाती है ना, हमें वो भेजते हैं और अपना अपना पाठ बजाने के लिए हम, जब हम वहां होते हैं तो महसूस करने के लिए ये शरीर नहीं होता, तो वो भी पॉइंट ऑफ लाइट और हम भी पॉइंट ऑफ लाइट, और सस्पेंडेड फॉर्म में परम धाम में होते हैं। हम सभी ने परम धाम का चित्र देखा है, भली भांति समझते हैं। पर जब हम इस दुनिया में आते और वो टोकन लेकर, टिकट लेकर इस दुनिया में आते और सोच समझ, क्योंकि ये शरीर धारण किया तो चरित्र जो है वो हमारे हर कारोबार में आ जाता है, क्योंकि संस्कार ही हैं जो हमें चला रहे हैं। और सीखने के लिए आते हैं, महसूस करने के लिए आते हैं। फिर जब पूरा ड्रामा पूर्ति की और खत्म, समाप्ति की ओर होता है, तब परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है और हम सभी मनुष्य आत्माएं जो चात्रक होके, क्योंकि इतने समय बाद मिलते हैं पिता से, लगभग 5000 साल बाद अंत के समय में आते हैं, तो अंदर से तृप्ति होती है हमारी, और हम आत्माएं उनको पहचान लेते हैं जो दिखते नहीं। ये भी भाग्य है हमारा और भाग्यवान है हम सभी। और फिर हम उनको इस शरीर में रहते, क्योंकि ऊपर तो पता ही नहीं है ना, ध्यान से बात खुद समझना है। ऊपर तो हम जब हैं तो मालूम ही नहीं है, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट और हम सब भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो वो जो आनंद की अवस्था है, ऊपर तो कुछ महसूसता ही नहीं है, तो कुछ है ही नहीं, बस है ऊपर जब हम जाते, तो वो सब महसूस था, वो आनंद, वो शांति, वो शक्ति, वो उनका आभास, वो उनका साथ, वो उनका प्रेम, तो यहाँ पे होता है हमें महसूस। और क्योंकि ये तन का आधार हमारा यहीं पर है, इस सृष्टि रंगमंच पर, तो यहाँ पर महसूस होता है, ऊपर होता ही नहीं। इसीलिए हम सभी आत्माएं इतने आनंद में रहती हैं, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा को समझते हैं, जानते हैं, और अपना जीवन जो है उस एक की डायरेक्शन पे चलाते हैं, जिसको हम देखते नहीं है, जो हमें दिखते भी नहीं है, क्योंकि ये बीच में ये चश्मा, ये शरीर आ जाता है, चश्मा ही बोलना पड़ेगा ना, एक आवरण है। तो जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में आते हैं, तो उनको हम देख पाते, समझ पाते, जान पाते, महसूस कर पाते। एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे साथ हमेशा रहती है, और मुझे लगता है कि अब तो आप सभी ने इसकी बहुत महसूसता, अनुभवी तो अब सभी हो गए होंगे कि उस शक्ति के, कि हम अकेले नहीं हैं।
अब तो आसपास के लोग भी कहते होंगे कि इनके साथ कोई तो शक्ति चलती है, कहीं तो कुछ तो ये कर रहे हैं, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति हमारे साथ है। तो ये सारी चीजें हम अभी अनुभव कर सकते हैं, ऊपर ये होगा नहीं। तो हम भाग्यशाली है ना, तो क्यों नहीं हम इस जीवन को और महानता की ओर लेकर जाएं, और जो बाबा हमें इतने सुंदर सुंदर लक्ष्य देते जा रहे हैं उसकी तरफ हम अपने आप को बढ़ाते चले जाएं। तो बाबा रोज हमें कुछ ना कुछ लक्ष्य देते हैं। अच्छा, क्या हुआ, एक बार एक छोटी सी स्टोरी इसी में याद आती है कि ये टोकन की बात हो रही थी ना, ऊपर से आए हम टोकन लेकर सृष्टि पे अनुभव करने के लिए, सीखने के लिए कर्म क्षेत्र है ना। तो हुआ यूं एक बारी कि एक पिता और उनके 3 बच्चे, 3 बेटे। तो एक शो होता है ना, वो 3D वाला कुछ ऐसे चश्मा पहन के जाते हैं। तो हुआ यूं कि उनके शहर में पहली बार जो है ऐसा कुछ आया। नहीं, 7D वाला होता है या 10D ऐसे कुछ होता है, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं कितना डी वाला था वो। तो हुआ यूं कि तीनों बच्चों ने पापा को बोला कि पापा, ये एक टिकट टोकन दिया, 100 रुपए का टोकन था कि आप जाइए, यहाँ पे एक ऐसा एक रूम है, नीले से कलर का पूरा एक हॉल है, वहां पर एक दरवाजा है, उसको खोल के अंदर जाइए और कुछ देर वहां पे आप बैठिए। अब जो पापा हैं वो गए, तो उन्होंने जब वो चश्मा पहन लिया तो ना, वो गए और नीले वाले हॉल में, और वहीं पे घूम के वापस आ गए। अब बोले वहां तो कुछ भी नहीं है, आप बच्चे आपने ये टिकट भी ली और वेस्ट जैसे होता है, पिता की वेस्ट हो गए पैसे, क्यों ये सब किया। तो बोले कि नहीं नहीं, हम तो अभी वहां से होकर आए हैं, आप आपको इसलिए भेजा कि आप अकेले जाइए और आपको जाना चाहिए। तो फिर से नहीं नहीं पापा, दोबारा जाना है। तो तीनों बच्चों ने फिर से वापस से उनको भेजा, फिर से एक टोकन लिया। अब इस बार भी जो है उनको वो ऐसे ही थोड़ी देर वहां रुक कर, वो जो पूरा हॉल था और आगे की कुछ भी नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिखता नहीं है, कोई अनुभव नहीं होता। आप बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अब बच्चे जो हैरान थे कि ये हो क्या रहा है, हम लोग तो जाते हैं तो हमें तो इतनी अच्छी अनुभूतियां होती हैं, पर पिताजी गए, पापा गए और अब जो बड़ा बेटा है उसने क्या किया, फिर से टोकन लिया कि नहीं पापा, अब आप आज लास्ट टाइम फिर से जाके देखिए। अब पापा फिर ठीक है, बच्चे भेज रहे हैं तो अभी तीसरा दिन है, फिर से गए वहां पर। अब इस बार क्या हुआ, मैंने बोला अब मैं चश्मा पहन के नहीं जाऊंगा, मैं चश्मा उतार दूंगा, देखूंगा आगे क्या होता है। वो देते हैं ना चश्मा ऐसे पहने के, तो मैंने उतार लिया। क्या था कि चश्मा पहनते थे तो आंखें बंद कर लेते थे, बड़ा अलग सा डिफरेंट चश्मा सा था वो। आंखें बंद करते थे तो कुछ नजर ही नहीं आता। पर इस बार चश्मा उतार के देखा तो ऐसे है तो अंधेरे वाला एक ब्लू कलर का हॉल, उसमें एक दरवाजा था। दरवाजा खोला और फिर वो चश्मा वापस से पहना, तो उसके बाद तो 2 घंटे अंदर ही बैठे रहे, बाहर ही नहीं आए। क्योंकि प्रकृति के इतने सुंदर नजारे थे, और ऐसे लग रहा था कि मैं सागर के बिल्कुल पास में बैठा हूँ। इतनी सुंदर अम, हवाओं की आवाजें और पानी की आवाज, बहुत 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 सुंदर अनुभूतियां हुई। तो चश्मा बाधक भी था और चश्मा ही साधन भी था, दोनों के लिए। बाधक था कि बाधा थी कि नजर नहीं आ रहा था, और साधन भी वो चश्मा ही बना उस हर चीज को महसूस करने के लिए। तो ऐसे ही हम सबकी कहानी है। ये शरीर बाधक भी है परमात्मा को ना देखने के लिए, और इसकी उपयोगिता को समझ रहे हैं, हमारा ये जो जीवन है अभी का, इसको समझ जाए, उनकी दी गई डायरेक्शंस को पता चल जाए, महसूस कर पाए, तो ये शरीर साधक बन जाता है। और इसके बगैर, क्योंकि उनको हम देख नहीं सकते ना ऊपर जाके, तो सब एक ही समान है, तो वो परमात्मा है या नहीं कुछ पता ही नहीं है।
कोई महसूसता नहीं है। तो इसीलिए ये जो जीवन है, ये जो शरीर हमें मिला, ये हमारा साधन भी है, क्योंकि हम साधना में इस शरीर के द्वारा ही जा सकते हैं। तो आपका ये जो जन्म है, इसको तो बहुत संभाल के सहेज के रखना है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बगैर हम परमात्मा को पा नहीं सकते हैं। तो कितना सुंदर ये बात है कि हम सभी अब तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आगे बढ़ना है तो शरीर जो है हमें चाहिए। पहले क्या होता था कि हम मुक्ति पाने के लिए शरीर को ही खत्म कर देना चाहते थे, पर अब इन दिनों हमें समझ में आया कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये छूट गया तो फिर आगे हमारी यात्रा जो है रुक जाएगी। तो इसीलिए बहुत बहुत प्रसन्न, बहुत खुश, बहुत शांति में रहना है और कर लेना है अपने आप को। अगर कहीं कुछ खिटपिट है अंदर, सॉल्व करना है। तो बाबा ने आज हमें दिव्य संस्कार के लिए जो पॉइंट दिया, वो पहला पॉइंट है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा की बात तो कल भी हो रही थी, लास्ट पॉइंट था कल का, डबल अहिंसक। और बहुत सुंदर रीति बाबा ने हमें बताया इसके बारे में। तो अहिंसा परमो धर्म देवी देवताओं का धर्म होता है। इसका अर्थ ही क्या होता है कि हम सभी आत्माएं हिंसक नहीं है, और ये हमारा परम सुप्रीम धर्म है। धर्म ही है जिसमें अहिंसा ना हो। तो फिर क्या है इसका अर्थ, इसको समझ लेते हैं कि हम सभी आत्माएं जब आत्मिक धर्म में आ गई, तो आत्मिक धर्म में यानी कि हम सत्यता में आ गए। तो चार ही चीजें हैं। सत्यता को पहचान लिया, रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा, रियलिटी ऑफ हु वी आर, रियलिटी ऑफ गॉड, रियलिटी ऑफ दिस टाइम। जब ये सब सत्यता, सच्चाई, रियलिटी पता चली, तो पहला हमारी हिंसा जो है अपने आप ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अंदर से सत्यता आ गई। अपने सत्य स्वरूप को समझ लिया, जान लिया, तो सत्यता आ गई। और फिर उसके बाद जो शांति अंदर से महसूस हुई कि मैं आत्मा, तो अंदर से इस शब्द से ही शांति अंदर आ गई, क्योंकि हम सभी आत्माएं शांति स्वरूप हैं और शांति के सागर के बच्चे हैं। तो फिर जहां अशांति होती है वहां हिंसा हो जाती है ना। अब एक एक चीज को मैच करते चले जाएंगे, चार ही पॉइंट है इसमें अहिंसा परमो धर्म में। तो सबसे पहला है सत्यता, दूसरा है शांति, प्रेम और पवित्रता। ये सब हम आत्माओं के गुण हैं और नियम भी है, और यही हमारा धर्म भी है। क्योंकि जब सत्यता को पहचान लिया कि मैं सत्य हूं, तो शोषण हमारा अपना भी करना हमारा खत्म हो गया ना। अब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आत्मा हूँ, मेरी ड्यूटी है, मैं सुख में आत्मा हूँ, मैं शांति में आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो फिर अपने आप ही जो है हमारा जो अहिंसा अपने प्रति है वो खत्म हो जाती है। पहले तो क्या होता है, जब अपने प्रति होती है तो बाहर के प्रति होती है। तो अहिंसा बाबा ने क्या बोला, वो मारना पीटना लड़ाई झगड़ा से तो हम दूर हो गए। अहिंसा मतलब अपने गुणों को भी ना समझना, अपने धर्म को ना समझ पाना, सत्यता सत्य स्वरूप को ना समझ पाना, वो हिंसा थी। पर अब जब ये सब जान लिया, हमारी सतो भावनाएं सबके लिए हो गई। सभी के लिए हम योग में शक्तियां भेजने, मतलब कि सबको शांति देने वाले हो गए, सभी को सुख देने वाले हो गए। तो अपने आप ही हमारा जो ये अहिंसा परमो धर्म है इमर्ज हो गया। तो जब प्रेम स्वरूप आत्मा बने, सबसे पहले तो प्रेम अपने सत्य स्वरूप से प्रेम
परमात्मा से ये समझ आई, तो प्रेम हर एक आत्मा के लिए, क्योंकि हर एक आत्मा सत्य पिता के बच्चे हैं। तो फिर जब सत्यता धारण हुई तो अपने आप ही प्रेम धारण हो गया, क्योंकि ये हमारा रूप है। और हम पहले प्रेम में नहीं रहते थे, क्योंकि फिर वो हिंसा थी अपने साथ। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, पवित्रता। जब अपने मन में हर आत्मा के प्रति कोई सवाल नहीं है, तो अहिंसा है ना। पहले तो अपने साथ भी अहिंसा हो गई कि हम बिल्कुल शांत हो गए, कोई खिटपिट नहीं है, उसके प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का ड्रामा के प्रति, किसी भी प्रकार का, किसी भी आत्मा के रंग रूप के प्रति, उसके रोल के प्रति हमारा कोई सवाल नहीं है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई खिटपिट नहीं है। तन भी पवित्र है और मन भी पवित्र है, क्योंकि देवी देवताओं का तो आगे जाके तन और मन दोनों ही पवित्र है ना। तो उसकी तैयारी कहाँ होगी? सतयुग में तो नहीं होगी, तो यहीं पर ही होनी है संगम। सतयुग में तो क्या है, हमारा रंग रूप चेंज होगा ना, बस एक ही शरीर छोड़ेंगे, शरीर ले लेंगे। पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ होती हैं। तो अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है कि जब हम अपने आत्मिक धर्म में स्थापित हो जाएं, और वो ही जब हम उसकी सारी विशेषताओं को, आत्मा की शक्तियों को यूज करने लगे, योग हम परमात्मा से लगाते हैं, पूरे विश्व को सुख और शांति का दान देते हैं, प्रेम की शक्तियों का दान देते हैं, पवित्र भाव में रहते हैं, और पवित्र संकल्प भी पूरे विश्व को जहां पर भी है वहां से देते हैं। ये वाइब्रेशन बनती है, और यही हमारा परम सुप्रीम धर्म है, हमारे इस जीवन का और देवी देवताओं के जीवन का। तो हमने देखा भी, लिखा भी होता है ना, अहिंसक हैं, डबल अहिंसक तो हम कल देख रहे थे, अहिंसा परमो धर्मा, ये तो हमने देखा भी है। तो ये हमारी डिग्री है, तो बोलते हैं ना इंजीनियर है और जो भी, तो ये हमारी डिग्री है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का अर्थ हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। मुझे लगता है कि जब हम अपने साथ भी हिंसक नहीं है, यानी कि मैं आत्मा शरीर में रहते अनादि फॉर्म में। पर बाबा ने क्या बताया, अनादि से आदि में जाना है, यानी कि सबसे पहले तो इस संगम पर हमें अपने अनादि स्वरूप में आ जाना है। अनादि स्वरूप में हम कैसे आएंगे? जब हम सत्यता को समझ गए हैं, और इस सत्यता को अपने जीवन में प्रैक्टिकली, अपने हर जो वॉक ऑफ लाइफ में है, या फिर हर समय अपने जीवन में इस सत्यता को यूज करें और अनुभव करें इसका कि मैं आत्मा, अपने सत्य स्वरूप को समझें कि हमारे आसपास भी सभी आत्माएं। क्योंकि ज्ञान को अगर हमने एक्सपेरिमेंट नहीं करा, तो फिर अहिंसा परमो धर्म नहीं हो पाएगा, है ना। फिर तो बस एक शांति के लिए 1 घंटा हम जाते हैं जैसे, तो हम 1 घंटा यहाँ आते हैं शांति के लिए, मन में कुछ 2-4 बातें सुन लेते हैं, अच्छी लगती है, चले जाते हैं। पर फिर जो हमारी यात्रा है, और जो अभी बात हो रही थी कि जो चश्मा है, जो ये चश्मा, ये शरीर साधन भी है और अड़चन भी है उसको देखने के लिए, फिर हम समझ नहीं पाएंगे, वो अड़चन रह जाएगी, फिर से छुटकारा ही पाना चाहें, तो वो तो अभी नहीं करना है ना। हाँ, ड्रामा के अनुसार जो लिखा है वो होना है, उसको रोक नहीं सकते हैं, पर हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए अपनी यात्रा को तो बढ़ा सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। तो अहिंसा परमो धर्म, जिसमें हम अपने साथ भी हिंसक नहीं, और किसी और की बात तो अब है ही नहीं। सारी यात्रा अपनी है, अंदर की यात्रा है, अंतर्मुखी होके करनी है। और देवी देवताओं का तो धर्म ही होता है देने का। और जब हम ये संगम पे समझ गए, तो सबसे पहले बाबा ने बताया कि अनादि फॉर्म में ही आना होता है, तभी अनादि से आदि में जाते हैं। अब अनादि और आदि को समझ लेते हैं। यूं तो हमने बहुत बार इसके बारे में बात करी है, फिर भी मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए। अनादि मतलब मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मेरा ओरिजिनल स्वरूप,
हम आत्माओं का। तो ओरिजिनल स्वरूप मतलब हमारे ओरिजिनल गुण जो है क्या है, वो 7 गुण जो है, ज्ञान, ध्यान है किसी को? ज्ञान, और फिर पवित्रता, आनंद, हाँ, शांति, शांति, प्रेम, प्रेम, सुख, पवित्रता, और शक्ति। शक्तियां। ये हमारे ओरिजिनल संस्कार है, यानी कि अगर हम इसमें आ जाते हैं तो ये हमारी अनादि पॉइंट ऑफ लाइट जो परम धाम। अच्छा, परम धाम में तो अभी बात हुई ना कि महसूस नहीं होती है, सभी एक जैसे हैं पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, महसूस कब होती है, जहाँ थोड़ी डिफरेंस होता है ना। देखो, हमारे जीवन में जब हम ज्ञान में नहीं थे तो कैसे थे हम, और आज का जो जीवन है तो महसूस हो रहा है ना डिफरेंस। ऐसे ही वहां तो कोई महसूसता नहीं, तो वो यहाँ पर हमें वो फॉर्म बनानी है, अनादि फॉर्म। और अनादि से आदि यानी कि देवी देवता, यानी कि अनादि में जब आ गए तो इन्हीं गुणों को देने वाले, इसी गुणों की वाइब्रेशन हर पल हमारे से निकलती रहे। तो ये है हमारे आदि फॉर्म, अनादि से आदि। तो सबसे पहले तो रीसेट करना होता है अपने आप को, अनादि पे पहुंचना होता है। आज का सेकंड जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट तो हुआ अहिंसा परमो धर्म, है ना, हम सभी का। और सेकंड है ब्राह्मण सुदेवता। अब इस ब्राह्मण का तो पूरे विश्व में बहुत गायन होता है, पर बाबा हमें ब्राह्मण बना। ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति से नहीं है। ब्राह्मण, बाबा ने बोला, वो आत्मा जो इस शरीर में रहते हुए अपने सत्य स्वरूप को समझे, परमात्मा को समझ जाए। हाँ, वो जो है जैसे हैं उनको समझे और अपने सत्य स्वरूप को समझ जाए। और इस समय बाहर जब बहुत नेगेटिविटी है, कलयुग है, और इस समय ये आत्मा उनकी दी गई डायरेक्शंस पर अपने आप को सतो प्रधानता की ओर लेकर जाए, यानी कि हाई वाइब्रेशन में आ रही है, तो उस हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा को बाबा ने ब्राह्मण नाम दिया। पहले तो क्या थे कि क्षत्रिय थे तो मन में खिटपिट चलती थी ना, एक तरफ पूजा भी करते थे, पर उस पूजा वाले को हमने आइडेंटिटी अलग बनाई थी कि हाँ, ये मेरे को पूजा करनी है, पर जो कारोबार दिन भर के होने उसमें उस गुणों को तो यूज ही नहीं कर पाते थे। पूजा के समय जो शांति प्यार हमें मिलता भी था, थोड़ा बहुत होता था अंदर से, क्योंकि हमारी ही भावना थी तो सबसे पहले हमें ही मिलती थी, तो उसको यूज तो नहीं कर पाते। वो एक अलग था, आधा घंटा 1 घंटा, और दिन भर जो हम थे वो अलग थे। 2 अलग करेक्टर होते थे, इंसान एक ही था। पर जब बाबा ने हमें बताया कि वो जो हम कौन है, तो हम अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए कार्यरत हुए, तो फिर नाम मिला ब्राह्मण आत्माएं। तो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, खिटपिट अंदर दूर हो गई, क्योंकि हम ही सब आत्माओं ने पहले भी किया था, इसीलिए अब वैसे ही बन गए। बाबा ने बताया ब्राह्मणों का जो संगम पर कारोबार है वो है ज्ञान धारण करना, सीखना और सिखाना। यही उनका लक्ष्य है। यह सेवा की जो भी कोई अथॉरिटी है उसमें आगे बढ़ना। और हम सबका सबसे बड़ा जो बात है, बहुत 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 सभी को दिल के आराम की बात है, कि ब्राह्मणों से ही जो भी नया काम होता है उन्हीं के द्वारा ही कराया जाता है ना। हम देखते हैं ना, कहीं कुछ शुभ काम है तो उनको बुलाया जाता है, कहीं भी कोई उद्घाटन है, कोई बात है तो उनसे कराई जाती है। तो अब जरा इसको ड्रामा से मैच करिए। पूरे विश्व की नई रचना रचनी है, और स्थापनाएं करानी है सतयुग की। तो बाबा किससे कराएंगे? ब्राह्मणों से कराएंगे ना। तो ब्राह्मण ही है जो कल के देवी देवता हैं। कल जो देवी देवता बनने हैं, पर कल तो सिर्फ रंग रूप चेंज होना है।
पर आज ही देवी देवताएं की फॉर्म में है और बिल्कुल निर्लेप है। तो बोलते हैं ना, वैश्य जो होते हैं ना तो किसी को टच करते हैं और ना ही करने देते हैं, अर्थात कि किसी का भी लेप उनके ऊपर चढ़ नहीं सकता। हम आत्माओं के ऊपर निर्लेप हैं क्योंकि हमारे पिता भी निर्लेप। अहोभाग्य हमारे हैं कि हमें बाबा ने ब्राह्मण इस कार्य के लिए चुना। इस सृष्टि पर कितना बड़ा कार्य चल रहा है, ये युग परिवर्तन का, और स्थापनाओं के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया है और वो सब हम सभी हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं अर्थात जो अपने मर्यादाओं में चलते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं, है ना, और अपना जीवन जो है उसी पे चलाते हैं, मर्यादाओं पर और सुख शांति पर। जहां पर भी जाते हैं क्योंकि पवित्र हैं, इसीलिए वहां का वातावरण ही पवित्र होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सृष्टि जो चारों ओर मेरे घूमती है, आप सब बच्चे उसकी रखवाली करने वाले हैं। तो हमारा परम धर्म है इस सृष्टि की भी रखवाली करना। कितनी बड़ी बात बाबा ने हमें, और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कि बच्चे आप ही हैं, जहां पर भी हैं, इस स्थापनाओं के कार्य के लिए आप निमित्त हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, और इस सृष्टि की रखवाली यानी कि पंच तत्वों की सभी रखवाली करना ही आपका कारोबार है। सीखना, समझना, धारण करना और कराना, ये इस समय का हमारा मुख्य रूप है। क्या हुआ कि एक बारी हमारे यहाँ पर एक संत आए, तो देखा हमने कि हाथ में उनके वो गंगा जल का वो होता है ना, कमंडल बोलते हैं शायद। तो जहां पर भी जाते और पहले उसको छिड़काव करते गंगा जल, और फिर वहां बैठते अपने हिसाब से शुद्धिकरण करे। तो मैं मन में छोटा सा सोचता था कि क्या हर जगह लेके जाते होंगे, क्या पॉसिबल है लॉजिकली, क्योंकि शुरू से बहुत ही लॉजिकल माइंड था, तो हर चीज का आंसर चाहिए होता था। तो मैंने पूछ लिया कि स्वामी जी, कि आप इनको इसको क्या हर जगह लेके जाते? बोले हाँ, हर जगह लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? कि बाहर बहुत अशुद्धि है ना, तो घृणा होती है, ऐसे बोला। तो तब तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों ये बोल रहे हैं ऐसा। आज समझ में आता है कि उनको भी घृणा होती है, तो फिर उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं काम ना। तो फिर, और क्या गंगा जल से शुद्धि हो जाती है? क्या हर जगह पूरे संसार में इसको लेके घूमा जा सकता है? क्या पॉसिबल है? ये तो एक उलझन सी ही है। पर बाबा ने हम सबको गंगा जल दे दिया, ये ज्ञान के रूप, ये अमृत दे दिया, जो हमें इतना शुद्ध पवित्र गंगा समान चरित्र हमारा बन रहा है। तो जहां जाएं वहां प्रकृति साथ है, क्योंकि पंच तत्वों के रखवाले भी हैं, तो अपने आप ही शुद्ध है, वाइब्रेशन ही इतनी शुद्ध है। तो इसीलिए ब्राह्मण ही कल के देवता होते हैं। ब्राह्मण जाति वाले नहीं, ब्राह्मण कर्तव्यों के आधार। तो उसमें दो बातें हैं, एक तो स्मृति और एक है कर्म। हमारी स्मृति की हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, ये हमारी स्मृति है, जिसको हम बार बार ही अपने मन में दोहराएं कि हम कौन हैं इस सृष्टि पर। इस सृष्टि पर हम आत्माओं द्वारा बाबा इतना बड़ा कार्य कराएंगे, करा रहे हैं, और हमारे कर्म, जैसी स्मृति अच्छी आ गई, अपने आप कर्म अच्छे हो गए। दोनों शक्तियां है ना, बाबा बोलते दोनों ही शक्तियां हैं बच्चे इसमें। और इसी के आधार पे आज का और इस सीरीज का जो है लास्ट पॉइंट है डबल ताजधारी
विश्व महाराजन। तो जैसे अभी हमने देखा कि दो सूक्ष्म शक्तियां, एक है स्मृति और एक है कर्म। अब इसी के आधार पर डबल ताजधारी विश्व महाराज। एक तो स्मृति कि हम ब्राह्मण सुदेवता हैं। तो देवता अर्थात देने वाले, महादानी स्थिति बाबा कहते हैं। देने वालों का अर्थ है ये जो सूक्ष्म शक्तियां विशेषताएं हैं, ये सभी को देने वाले महादानी बच्चे बाबा हमें कहते हैं। जितने महादानी स्थिति में और उतनी ही आगे की विश्व महाराजन स्थिति में भी पहुंचते हैं। सृष्टि को भी सहयोग देते हैं और आत्माओं को भी सहयोग देने वाले, ये ज्ञान देने वाले। पर इसके लिए जब हमारी स्मृति राइट हो जाएगी, क्योंकि सत्यता है कि मैं आत्मा, तो शुभ भावना और प्रेम सभी के लिए पवित्रता आ जाएगी, तो हम हर आत्मा को ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे जब एनर्जी क्लीन हो गई तो किसी को भी कुछ भी बताएंगे तो कुछ अच्छा या बुरा नहीं लगेगा, वो अंदर सुकून आ जाएगा। इसीलिए ज्ञान देना ही हमारा परम धर्म बताया गया है। इस समय धारण करना तो देना। हाँ, अगर नहीं सत्यता को धारण करा तो फिर देंगे तो फिर बुरा मान सकते हैं। इसको बहुत समझना है बात। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, हम अपने परिवार को कैसे भूलें, वो तो हमारी बात सुनते ही नहीं। तो फिर पहला पॉइंट, सत्यता को धारण नहीं किया। जिस दिन सत्यता को धारण कर लेंगे तो उस दिन बाबा ने बोला इस समय का तो आपका सबसे बड़ा रोल है ज्ञान को सीखना और सिखाना। ब्राह्मणों का रोल होता है ना। तो फिर जो विश्व महाराजन है, डबल ताजधारी का अर्थ क्या है? एक ताज जो है हमारा डिवाइनिटी का है, हम अक्सर बात करते हैं उसके बारे में। तो और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज, यानी कि कर्मों का। एक है स्मृति का और एक है कर्मों। कोई जड़ ताज की बात नहीं हो रही है कि कोई सोने का कोई हमने ऊपर मुकुट लगा दिया, वो नहीं है। ये तो इस समय हमारा वो तो प्रेजेंटेशन है ना, जो हम देखते हैं चित्रों में। उनके दो ताज दिखाते हैं ना, एक तो ऐसे डिवाइन हेलो का ताज होता है, ऑरा जिसको कहते हैं, और ऊपर जो है मेटल का रतन वाला ताज होता है। तो क्या सच्ची में उसको पहन के कोई घूमता होगा क्या? वो तो उलझन ही है ना। तो वो तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने दिखाया इसको कि इसका अर्थ क्या होता है, उसका कोई रीजन है ना। ऐसे हम देखते हैं देवी देवताओं को ताज पहना हुआ है, तो क्या सच्ची में ऐसे ताज पहन के क्या घूमेंगे? क्यों घूमेंगे ऐसे ताज पहन के? भाई उलझन थोड़ी रखनी है पर इसका अर्थ क्या है वो समझना है। तो डबल ताजधारी का अर्थ है, पहला तो कि हम आत्मा सत्यता में है, तो अपने आप ही हमारा जो परम धर्म है वो हमारा आत्मिक धर्म जो है हमारे इस डिवाइन ऑरा को बढ़ा रहा है। पहला तो वो ताज है। और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। कौन सी? इस प्रकृति की संभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमें समय द्वारा आत्माएं हमारे सामने आ रही हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से समझा सकें, ज्ञान दे सकें। कोई भी कारोबार समय ने हमारे सामने लाया, मान लीजिए आज जो कारोबार आया कि किसी की देखभाल करनी है, उसको हम अच्छे से कर सकें, बाबा की श्रीमत को फॉलो कर सकें। मान लीजिए आज जो है सेवा मिली कि खाना बनाना है, रोटी बनानी है, तो उसको भी अपने धर्म में स्थापित होके ये ध्यान देना है। हाँ, अपने धर्म में स्थापित होकर कर सकें। मानव सेवा मिले कि आज हमें झाड़ू लगानी है, तो अपने आत्मिक धर्म में स्थापित होके हम उसका वो कारोबार को करें। तो ये हमारा सेकंड जो ताज होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का,
वो होता है, और हम महादानी स्थिति में हैं, यानी कि पंच तत्वों को भी ये योग की शक्ति प्रदान करने वाले, उनको के अंदर भी बल भरने वाले, और विश्व की हर एक आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावनाएं अगर हो गई तो ये हमारी स्मृति का ताज है। हमारे ऑरा जो है डिवाइन हो जाएगा अपने आप ही। सॉरी। तो कहने का अर्थ एक ये है, बाबा ने हमें जो आज ये ताज हमारे लिए हैं, कल के विश्व महाराजन की निशानी है। तो आज जो हमें सर्विसेज मिल रही हैं, जो आज हम अपने अंदर कार्य करके, पुरुषार्थ करके, सत्यता में रहते हुए, अपने नियम मर्यादाओं में चलते हुए अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं और अपना जो धर्म है उसको निभा रहे हैं, तो उसी से हमारे ये दोनों ताज सिद्ध हो रहे हैं। आज हमारा इतना ही चैप्टर है और हमने ये पूरे 30 के 30 पॉइंट के ऊपर बात कर ली है इस एक महीने में, और कल से हम इसको रिवाइज करेंगे एक एक पॉइंट। 1-2 दिन लगेंगे, रिवीजन हो जाएगा। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। अगर कुछ नहीं है पूछने के लिए तो हम मेडिटेशन की ओर बढ़ाएं अपने आप को। चलिए, तो हम कुछ भैया पहला अहिंसा परमो धर्म और दूसरा है ब्राह्मण से देवता बनने की, और तीसरा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं ध्यान नहीं दे पाई। कोई बात नहीं। तीसरा है डबल ताजधारी ही कल के विश्व महाराज। तो ब्राह्मण से देवता का अर्थ क्या है? इसमें 2 सूक्ष्म शक्तियां हैं, एक तो स्मृति की और एक कर्मों की। अच्छा, तीनों पॉइंट कनेक्टेड हैं, तो एक के बाद एक सीरीज में है। तो ये जो स्मृति मतलब हम ब्राह्मण हैं, ये हमारा धर्म इस समय का, संगम का, और इस धर्म से हमारा ऑरा जो विकसित हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि विश्व की हर एक आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना है, गुड विशेज है। क्लीन हो गया ना। इससे पहले वाला पॉइंट क्या था? क्योंकि सत्यता धारण कर ली, हाँ, प्रेम स्वरूप को समझ लिया, अहिंसक हो गए, है ना, अहिंसक ही परमो धर्म हो गया, और पवित्रता धारण करी। तो जहां पर भी है गए तो वहां पवित्र एनवायरनमेंट हुआ हमारे से। तो पवित्रता धारण करने की वजह से हमारा ये ताज जो है विकसित होना शुरू हो गया। ये अभी विकसित होता चले जाएगा ना, और फिर इसके आधार से ही बाबा हमें बेहद की सेवाएं कराते हैं। तो हद से बाहर आना है ना। अच्छा हुआ ये पूछ लिया, ये पॉइंट मेरा रह गया था। तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, जब आप हद से बाहर आएंगे तभी तो बेहद की सेवाएं करेंगे ना। तो हद तो थे हमारे अपवित्रता हो जाती थी, नहीं मैं, मेरे घर के 4 लोग, वो क्या करता है, ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, हम उसमें चले जाते, हद होती थी। वो हद है, लिमिटेशन है उसकी। पर बाबा तो हमें तैयार करके बेहद की सेवाएं कराना चाहते हैं। तो वो बेहद की सेवाओं का अर्थ क्या है? वो है हमारा सेकेंड ताज, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। कि समय द्वारा हमारे सामने जो भी कारोबार आ रहा है उसको हम अपने आत्मिक धर्म में रहकर करें, अपने सत्य स्वरूप में आकर करें, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज बड़ा होता चले जाता है। और क्योंकि बाबा ने तो बोला ना कि
बच्चे बेहद की सेवाएं करानी है। तो बेहद की सेवा अर्थात बेहद के महादानी बच्चे, और आज के उनके महादानी बच्चे ही कल के विश्व महाराजन बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर एक आत्मा के प्रति अपने एक जैसे संस्कार, एक जैसी शुभ भावनाएं सब कर ली हैं, क्योंकि पवित्रता और सत्यता को धारण कर लिया है और अपने नियम कायदे कि हम ब्राह्मण हैं और इस चीजों को समझ लिया है। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं हो गई। जब यहाँ से शुभ भावना हो गई तो सभी के लिए हो गई। फिर तो हमारा ये ड्यूटी भी है कि हम अटेंशन में रखना है। अगर एक आत्मा के प्रति अगर कहीं कुछ खिटपिट है तो इसको समझना है कि हम कौन है। स्मृति, हम ब्राह्मण आत्मा है, हम कल के देवी देवता हैं। तो अपने आप ही वो जो खिटपिट हो रही है वो खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि अब हमें वो लेके नहीं जाना है आगे के को ना, इसलिए फिनिश करना है। क्यों? क्योंकि हमारा ये रोल है। उनका क्या रोल है? वो जो अपने रोल के हिसाब से उनके अपने अपना संस्कार है, उनके अपने अपने। क्योंकि हमारा ये रोल है तो हमारा ये संस्कार है कि हमारे सबके प्रति आत्मिक भाव है, सभी के प्रति हमारी शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। ये हमें हमारा संस्कार है ना ब्राह्मणों का, ये स्मृति में रखना है। तो ये तीनों जो पॉइंट है अपने आप ही हमारे अंदर से इमर्ज हो जाएंगे। चलिए हम कुछ देर मेडिटेशन करते हैं। कोई और कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना या बताना चाहता है? इस एक महीने की उनकी आप सबकी जर्नी कैसी रही? कुछ अपने अंदर परिवर्तन महसूस करते हैं? अटेंशन रहता है या टेंशन तो नहीं बन गया कहीं? अगर कोई गलत, जैसे हम तो समाज में रहते हैं ना, तो अगर गलती हो जाती है तो अटेंशन हो जाती है, हाँ भाई मैंने गलती की, तुरंत तुरंत हमें पता चल जाता है। हाँ, तो अटेंशन में रहता आदमी। हाँ बिल्कुल। तो फिर सुधारेगा उसको बार बार, फिर उसको हम ठीक करते हैं और नेक्स्ट टाइम से वो गलती होती भी नहीं। लेकिन फिर याद आ जाती है कि बाबा हाँ, ने ये कहा है, बाबा ने कहा है, और हम वापस से मतलब गलती से पहले ही अपने आप को संभाल लेते हैं। यही हम कल देख रहे थे ना कि हम कायदे कानून में रहते हैं। तो यही हमारा जो मर्यादाओं में रहना ही हमारा सबसे बड़ी बात, क्योंकि बाबा ने हमें हर पॉइंट रोज बताते हैं तो वो याद रहते हैं। जैसे आपने कहा, बाबा ने बताया कि सत्यता धारण करनी है। अगर कोई बाई चांस मन में गलत भी आ जाए ना, असत्यता के बारे में बात है, तो फिर भी सत्यता ही रहेगी, उसको चेंज कर देना। अब जो शुरू में दो प्रैक्टिस चल रहे हैं ना, एक तो हम पुराने वाले भी हैं और नए वाले हो रहे हैं। जी। तो प्रैक्टिस से हम जो है कायदे कानून जब अपने ऊपर लगाएंगे, मर्यादाएं लगाएंगे, तो अपने आप हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया बदलाव तो है, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि सभी के अंदर बदलाव, परिवर्तन तो चल ही रहा है। टेंशन हो जाते है कि ये गलत है। अगर गलती मानते हैं तो गलती है, फिर बाबा से भी गलती मांगनी पड़ेगी, बाबा मेरे से गलती राइट। और फिर उसको इम्प्रूव भी तो कर लेते हैं। अगर हमें रियलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्रूवमेंट आ जाता जी। है। वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? चलिए हम कुछ देर बैठते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन मैं ऑफ कर रहा हूँ और छोटा सा एक हम मेडिटेशन करते हैं। मैं आत्मा, हमारा सत्य स्वरूप, और बाबा ने आज हमें पहला पॉइंट दिया, अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा कहते हैं कि अहिंसा परमो देवी देवताओं का धर्म कहते हैं।
अब वो कहते हैं तो उसी के ही हम इस समय के सैंपल बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, तो हमारा मनुष्य नाम जो है वो तो निकल जाता है, हमारा ब्राह्मण यानी कि वाइब्रेशन ही सबसे महान बनती है, क्योंकि हमने सत्यता को पहचाना और धारण कर लिया अपने सत्य स्वरूप को। तो अपने आप ही योग की शक्ति से सभी आत्माओं के प्रति प्रेम, सभी के प्रति शांति, और चौथा है सभी के प्रति हम आत्माएं पवित्र स्वरूप बने। तो जब हम अपने लिए बने तो सभी के लिए बने, क्योंकि सत्यता को धारण करने से ही अपने लिए बने, और यही हमारा परम धर्म है, कल के देवी देवताओं का आज का धर्म। इट मीन्स की देवी देवता तो हम आज ही हैं। पूरे विश्व को, विश्व की हर आत्मा को ये योग बल देने वाले, योग की शक्तियां देने वाले हम सभी आत्माएं अहिंसा परम धर्म है। तो आगे बढ़ते हुए बाबा ने आज हमें बताया कि हम ब्राह्मण सुदेवता हैं। कहने का अर्थ है ब्राह्मण ही कल के देवी देवता है। रंग रूप कल चेंज होता है, पर आचरण में आज से ही ऐसा हो जाता है। जैसे कि ब्राह्मण का बहुत उच्च पद माना जाता है, हर बड़े कारोबार या कुछ नए कुछ भी कारोबार में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो हमारा इस जीवन का लक्ष्य ही सीखना और सिखाना ज्ञान को, और ब्राह्मणों का अर्थ ही है कि शिव बाबा हम ब्राह्मणों द्वारा ही इस नए कल की स्थापना करा रहे हैं। तो बिल्कुल निर्लेप हैं, और कहा भी जाता है, बाबा बता रहे थे कि ब्राह्मण से देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं, जिन्होंने बाबा को पहचाना और यानी कि शिव बाबा को, जो बीज है, पॉइंट ऑफ लाइट है ना, बीज है सृष्टि की उत्पत्ति के, आधार है, उनको पहचाना और उनकी डायरेक्शन में अपने आप को समर्पित किया। तो बाबा हमें पूर्वज आत्माएं भी कहते हैं। तो ब्राह्मणों का तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी के लिए हमें दो शक्तियां हैं, स्मृति और कर्म की, कि हम ब्राह्मण हैं पहले तो ये स्मृति, और ब्राह्मण अर्थात हाई वाइब्रेशन वाली आत्माएं जो बहुत मुख्य हैं। इसीलिए हमें बताया कि आप पूर्वज आत्माएं हैं, जिनसे पूरे विश्व की आत्माओं की उत्पत्ति होती है। तो पूर्वज और पूजनीय दोनों अभी का रूप है। यानी कि हम अपने अनादि फॉर्म में और अनादि में आकर आदि यानी कि देवी देवताओं, यानी कि उन ओरिजिनल विशेषताओं को, गुणों को धारण कर
विश्व की हर एक आत्मा को देने वाले हैं। आज तीसरा पॉइंट बाबा ने हमें बताया, डबल ताजधारी विश्व महाराजा। बाबा ने हमसे पूछा भी कि इस समय डबल ताजधारी हैं कि आगे बनोगे सतयुग में। तो ये समय हमारा संगम पर डबल ताजधारी बनने का है। तो एक ताज है जो सूक्ष्म है, हमारे डिवाइन ऑरा का, स्नेह का, मर्यादाओं का, सत्यता का, विश्व की हर एक आत्मा के प्रति एक समान बनने का। और दूसरा है जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो पहला तो हुआ हमारी स्मृति का और दूसरा हुआ कर्मों का। समय द्वारा जो भी कर्म हमारे सामने आ रहे हैं, हम बहुत अच्छी रीति अपनी आत्मिक धर्म में आकर इसको निभा रहे हैं। तो ये दोनों ही हमारे ताज आज ही बनने हैं, अभी बनने हैं, और हम इसके लिए कार्यरत हैं और रहेंगे जब तक इस शरीर में है। क्योंकि आज हमने समझा कि ये शरीर अर्चन भी है, पर यही साधन भी है। जब हम इसको समझ जाएं तो साधन बन जाता है। तो हम सभी ये दृढ़ संकल्प लेते हुए कि इस यात्रा को हम बहुत अच्छी रीति आगे बढ़ाएंगे, और बाबा ने जो भी हमें पॉइंट्स दिए, हम इसको धारण करते हुए, अटेंशन देते हुए अपने अंदर से इन सभी गुणों को इमर्ज करें। अपने दृढ़ संकल्प को, दृढ़ निश्चय को बढ़ाते हुए, रखते हुए हम सभी लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमने ये जैसे आपने कहा ना पहले मेडिटेशन में, हाँ, सत्यता धारण करनी है, अहिंसा परमो धर्म, और फिर ब्राह्मण हाई वाइब्रेशन, हाँ, जो अच्छी वाइब्रेशन को प्राप्त करनी है शरीर में रह करके। तो शरीर है ना, तो शरीर में तो अच्छे भी, शरीर हमारा साधन हुआ ना उस कारोबार को करने के लिए, तो साधन है ये। और डबल ताजदारी, फिर उसके बाद डबल ताजदारी। हाँ, उसके बाद डबल ताजदारी। जो आज के डबल ताजदारी हैं वो कल के राजा रानी है, यानी कि देवी देवता है तो राजा रानी है ना, उनको डबल ताज में दिखाया जाता है। तो वो हमारा जो डबल ताज है वो एक है हमारी दिव्यता का, और दूसरा है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कर्तव्यों का। ये तो बैठ करके कभी भी कर सकते हैं। कल इसका रिवीजन भी होगा। हम पूरे 30 के 30 जो गुण हमने अभी तक पढ़े हैं उसके वो तो ऊपर भूल जाते हैं। हाँ जी, वो भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई गलत होने को होता है ना, तब याद आता है। याद आता है जब कोई कुछ ऐसा काम आता है तो हमें सामने ध्यान आ जाता है। बिल्कुल, ये गलत है, बाबा ने गलत कहा करने के लिए। हाँ, बाबा ने श्रीमत में ये नहीं दिया है।
बिल्कुल बिल्कुल। कल कल परसों जितना भी दिन लगेगा मुझे अभी नहीं कह सकता, पर हम इसको रिवीजन भी करेंगे और इसकी एक पीडीएफ पे मैं पूरा बना के इसको आप सब भेज भी यही बताओ भैया, जब तक हम लोग धारण नहीं कर रहे थे तब तक प्रॉब्लम हो रही थी, भूल रहे थे। अब ये 2-3 दिनों से जब से हम लोग धारण करना शुरू किए तब इजी से हो। याद आना चाहिए। हाँ, अपने आप याद रहता है, हम्म। बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। और नेचुरल ही रखने हैं बाबा ने, है ना, नेचुरल ही हो जाना चाहिए। चलिए, तो कल हम इसको रिवाइज करेंगे सभी पॉइंट्स को, और इसका एक पीडीएफ भी भेज दूंगा ग्रुप में। अभी हम आज आप यहीं पर मुझे रिलीज दीजिए और हम कल मिलते हैं और इसका रिवीजन करते हैं पूरा सभी गुणों का, और फिर धीरे धीरे जो है नेचुरल होता चले जाएगा। हमारा एक टारगेट भी लेंगे आगे के लिए। तो आप सभी आज क्या बोले, ब्राह्मण सो देवता, ये अब तो देवी देवता बन ही गए हैं। आप सभी देवी देवताओं को, बाबा के मीठे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं कि बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया, और आज तो इतनी ऊंची बात बताई ना कि ब्राह्मण से ही सृष्टि का जो है नया सृष्टि चक्र शुरू होना है। कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, तो आप सभी मुझे यहाँ पर रिलीज दीजिए और हम कल मिलते हैं। ओम शांति।